हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में बच्चों जो कि E है उसमें विरामावस्था से त्वरित होकर d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए इस दूरी को तय करने में जो लगा समय t बराबर होगा वो वर्गमूल 2dm भागे QE होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी कण इस प्रकार से जिसका द्रव्यमान m हो वो इस प्रकार से अगर एक सरल रेखा में गति कर रहा हो और जिसका त्वरण एक समान हो तो उस पर हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों गति का जो द्वितीय समीकरण है उसे हम देख लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों गति का समीकरण द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, जहाँ पे बच्चों जो s है वो कण का विस्थापन होता है t समय में और जो u है वो प्रारंभिक चाल है और बच्चों जो a है उसका त्वरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक कण दिया गया है m द्रव्यमान का इस प्रकार से और जिस पर आवेश बच्चों q है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र बच्चों इस प्रकार से हो एक समान वैद्युत क्षेत्र तो ये q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा बच्चों इस प्रकार से। ये बल बराबर हो जाएगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे आवेश। अब चूंकि बच्चों न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो यहाँ से बच्चों अगर हम त्वरण बराबर देखें तो ये हो जाएगा बल भागे द्रव्यमान। तो यहाँ से बच्चों अगर हम बल का मान F का मान यहाँ से रख लें EQ तो ये हो जाएगा EQ भागे M। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो त्वरण हमारा A बराबर EQ बाई M प्राप्त हो गया है, जहां पे बच्चों E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि एक समान है, निश्चित मान है। Q जो है इस पर आवेश का मान है, ये भी निश्चित है और जो M है वो भी इसका द्रव्यमान है, वो भी निश्चित है। तो इससे हमें ये पता चला बच्चों कि ये जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है, ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये एक निश्चित त्वरण है। तो ऐसे में बच्चों इस कण के ऊपर जो है हम गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि बच्चों ये गति, ये जो कण है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक सीधी रेखा में गति करेगा एक ही दिशा में, तो इसमें जो है एक निश्चित दिशा में गति करने के कारण जो इसके द्वारा चली गई दूरी d है बच्चों वही उसका विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लिख लेते हैं विस्थापन। विस्थापन बच्चों s बराबर होगा वो d ही होगा, क्योंकि एक ही दिशा में गति कर रहा है इसलिए चली गई दूरी ही उसका विस्थापन होगा। तो बच्चों अब गति के द्वितीय समीकरण से देख लेते हैं s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। अब चूंकि बच्चों इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इस कण को विरामावस्था से त्वरित किया जा रहा है, अर्थात बच्चों इसकी जो प्रारंभिक चाल होगी वो शून्य होगी। तो यहाँ से बच्चों इन सब का मान इसमें रख देते हैं। तो s बराबर d हो गया हमारा बच्चों और प्रारंभिक चाल शून्य और प्लस 1/2 और बच्चों त्वरण का मान हमने ज्ञात किया है EQ भागे M, तो ये हो जाएगा EQ भागे M और बच्चों ये हो जाएगा हमारा t का वर्ग। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2dm बराबर EQ t का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों t का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 2dm भागे EQ। तो यहाँ से बच्चों अगर हम लगने वाला समय ज्ञात करना चाहते हैं तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो t बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 2dm भागे EQ। तो बच्चों ये हमें सिद्ध हो गया कि m द्रव्यमान तथा q आवेश वाले कण को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र E में हम जब त्वरित करते हैं विरामावस्था से तो d दूरी तय करने में जो लगने वाला समय होगा वो वर्गमूल 2dm भागे EQ होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।